बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय हो या फिर कोई गेस्ट आ रहा हो तो बना लें ये मज़ेदार से आलू के कबाब, जिसका बनाने का तरीका बिल्कुल अनोखा और नया है। यकीन माने खाने में इतना मज़ेदार कि खाने वाला खाने के साथ तारीफ़ तो करेगा और साथ रेसिपी भी पूछेगा। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लें। 5 आलुओं का छिलका उतार कर इसे हमने बॉईल कर लिया था। प्रॉपर हमने इसको जो है अच्छे से बॉईल करना है और जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद इसे मैं ग्रेटर से ग्रेट करूँगी। आप इसको मैश भी कर सकते हैं। बस ख्याल ये रखना है कि इसके अंदर जो है गुठलियाँ ना बने। गुठलियाँ बनने की वजह से जो है कबाब्स ख़राब हो जाते हैं। ग्रेटर का ये फ़ायदा होता है, इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। अब मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब इसको जो है हम मिक्सी जार में अच्छे से जो है इसका क्रम्स बना लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा इसका क्रम्स बन चुका है। अब बॉयल आलू जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था उसी के अंदर ये सारे हम क्रम्स डाल देंगे। क्रम्स से इसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चाय की चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच भरकर हम इसमें ऐड करेंगे तिक्का मसाला, साबित ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, तिल है मेरे पास साबित, ये मैं डालूंगी 2 चाय के चम्मच भरकर। इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जो कि 2 से 3 होंगी बारीक चॉप, हरा धनिया 1 प्याली बिल्कुल बारीक कटा हुआ, एक दरमियानी साइज़ का प्याज ऑमलेट कटिंग वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको हमने मिक्स करना है। यहाँ आपने नोट किया हमने सफ़ेद तिल डाला है जो कि कैल्शियम से भरपूर है और ब्रेड क्रम्स में अंडा वगैरह जो है ब्रेड में होता है, तो ये चीज़ें हमने डाली नहीं, सब कुछ उसमें मौजूद था। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद हाथों में ऑयल लगाएंगे और इसके कबाब्स बनाना शुरू कर देंगे। सफ़ेद तिल बच्चे ऐसे खाते नहीं हैं तो आप इस तरह से ऐड करके दें, जिससे उन्हें भरपूर कैल्शियम मिलेगा और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट भी होगा। अब इसके कबाब्स इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। जिस साइज़ में आपने बनाना है उसी शेप पे आप बनाएं और जिस साइज़ का बनाना चाहते हैं उसी साइज़ का बनाएं। सारे कबाब्स रेडी हो गए हैं। तवे पे हमने डाला है आधे कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो गया है तो हम 1 बाय 1 अपने कबाब्स रखते जाएंगे। ईज़िली ना ये टूटेंगे ना ये बिखरेंगे और ऑयल भी इसमें बहुत कम जाता है क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो बहुत ही ईज़िली जो है ये बन जाते हैं। आप यकीन माने इतने मज़े के बने थे कि बच्चों ने नेक्स्ट टाइम भी इसकी फरमाइश की है। अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। जब नीचे से लाइट गोल्डन होगा तब इसको टर्न कर लेंगे। इसी तरह से हमने इसको टर्न करके अपने सारे कबाब्स को गोल्डन फ्राई कर लेना है। देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो ये बहुत मज़े के बने थे। काफ़ी हेल्दी ये जो है कबाब्स बनते हैं। यकीन माने बहुत कम तेल में फ्राई होते हैं और इसका जायका ऐसा लगता है जैसे हम बन कबाब खा रहे हैं। तो आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है और मुझे भी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसे आप चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व करें। बच्चे घर पर हैं, उन्हें बनाकर खिलाएं। यकीन माने बच्चे जो है वो आपके गुण गाएंगे और फिर दोबारा नेक्स्ट फरमाइश भी करेंगे, मामा जल्दी जल्दी से ये कबाब बना ले, क्योंकि इस कबाब को खाने के बाद हर कोई आपका दीवाना होने वाला है। सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और यकीन माने बहुत ही जायकेदार। मैंने तो 2-2 खा लिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए थे। तो चलें, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।